प्रयागराज में मनाया गया भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस। 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट में शामिल हुए। प्रयागराज के बमरौली वायु कमान के मुख्यालय पर हुई परेड। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद रहे। वायुसेना स्थापना दिवस पर मिग 21 की विदाई हुई। राफेल को रक्षा कमान सौंपकर मिग 21 ने विदाई दी। एयरफोर्स डे के दिन लिखी गई नई इबारत। 72 साल बाद वायुसेना को मिला नया ध्वज। परेड में पहली बार महिला अग्निवीर भी शामिल हुई। संगम के पास वायुसेना के विमानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। त्रिवेणी संगम के आसमान पर भारतीय वायुसेना के अलग अलग विमानों और हेलीकॉप्टर्स का दिखा शौर्य। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में विमानों ने आसमान में दिखाया 38 रोमांचक प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर आसमान में दिखा सुखोई का साहस। सुखोई 30 विमान ने त्रिशूल फॉर्मेशन में हैरत अंगेज करतब दिखाए। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की तेजी से सभी को ने चकाचौंध किया। 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। वायुसेना के स्थापना दिवस पर पहली बार ट्विन सीटर तेजस हुआ शामिल। आसमान में भारतीय वायुसेना के हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक का दमखम नजर आया। सैनिक उपकरणों और ईंधन के परिवहन में इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपर्पज वर्टिकल हेलीकॉप्टर है चिनूक। प्रयागराज में फाइटर प्लेन जगुआर की गर्जना से गूंजता रहा आसमान। हैरत अंगेज करतब और जगुआर की जंबाजी ने सबको आश्चर्यचकित किया। भारतीय वायुसेना दिवस पर एयरफोर्स के जवानों का कारनामा। चंद मिनटों में वायुसेना की जीप के कलपुर्जों को जोड़कर बनाई नई जीप। आसमान में तिरंगे के पैराशूट में हैरत अंगेज करतब दिखाते नजर आए वायुवीर। हजारों फीट ऊंचाई से जमीन पर पैराशूट के साथ जंप करते दिखे जवान। तिरंगा फॉर्मेशन में 3 अलग अलग पैराशूट के साथ आसमान में कलाबाजी करते दिखे वायुसेना के जवान। आकाश में दिखा वायुसेना के पैराशूटर्स का शौर्य। हजारों फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग की शानदार तस्वीरें सामने आई। आसमान में पैराग्लाइडिंग करते नजर आए पैराशूटर्स। संगम के तट पर भारतीय वायुसेना के शौर्य के साक्षी बने लाखों लोग। भारी संख्या में लोगों ने देखा वायुवीरों का पराक्रम। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 199 रन पर समेटा। भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। भारत की बल्लेबाजी शुरू। एपन ईशान किशन बिना खाता खोले आउट। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी ऑस्ट्रेलियाई टीम। 49.3 ओवर में पूरी टीम हुई ऑल आउट। भारत को जीत के लिए 200 रन का लक्ष्य। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। बुमराह और कुलदीप ने 2-2 विकेट झटके। हार्दिक, अश्विन, सिराज को मिला 1-1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 46 रन बनाए, जबकि डेविड वार्नर 41 रन बनाकर आउट हुए। ओपनर मिचेल मार्श और मैक्सवेल बिना खाता खोले ही आउट हुए। मिचेल स्टार्क ने 28 और मार्नर्स ने 27 रन बनाए। एशियाई खेलों में स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल लेने वाली पारुल चौधरी पहुंची मेरठ। हुआ जबरदस्त स्वागत। मेरठ के दौराला इलाके में हुआ पारुल चौधरी का रोड शो। लोगों ने फूल बरसाए। डीएसपी बनना चाहती हैं पारुल चौधरी। माता पिता को दिया कामयाबी का श्रेय। एशियाई खेलों में भाला फेंक में गोल्ड जीतने के बाद मेरठ पहुंची अन्नू रानी। लोगों ने स्वागत किया। गन्ने और बांस का भाला बनाकर अन्नू रानी ने की थी प्रैक्टिस। संघर्ष के बाद सफलता ने कदम चूमे। एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने के बाद
बिना किसी धूम धड़ाके के अपने गांव पहुंचे नीरज चोपड़ा, परिवार, कोच और पूरी टीम को श्रेय दिया। जैवलिन थ्रो में सिल्वर जीतने वाले किशोर जेना से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की, मेडल के लिए बधाई दी। पूर्व ओलंपियन विजेंदर सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी और अभिनव बिंद्रा ने एशियाई खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई, कहा अगली बार 200 के पार की उम्मीद। हरियाणा के गोहाना में कबड्डी प्लेयर सुरजीत नरवाल के गांव कथूरा में जश्न का माहौल, परिवार वाले टीम इंडिया के गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। गोहाना में महिला कबड्डी प्लेयर पूजा नरवाल के घर पर खुशी का माहौल, महिला कबड्डी टीम में 3 खिलाड़ी अकेले गोहाना के गांव के रहने वाले हैं। आगरमालवा के बगलामुखी मंदिर में अनिल अंबानी ने अपनी मां के साथ देवी मां के दर्शन किए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत की। लखनऊ में नेशनल सिंधी कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। भीलवाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी रोटी बनाने की कवायद शुरू हुई, कारीगर बना रहे 10 फीट लंबी 145 किलो वजनी रोटी। दिल्ली में मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास C&D प्लांट का सीएम केजरीवाल ने उद्घाटन किया, सीएम ने अधिकारियों से बातचीत की। सिक्किम में फंसे मेघालय के 26 छात्रों का सफल रेस्क्यू, बस के जरिए ले जाया गया शिलांग। सिक्किम के मंगन को चुंगथोंग से जोड़ने वाली सड़क बादल फटने से के चलते क्षतिग्रस्त हो गई, बीआरओ की ओर से इस सड़क का रखरखाव किया जाता है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता, 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाला 5 किलो अफीम बरामद किया। बरेली में रेलवे विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, 13 अवैध तरीके से बनी दुकानों को तोड़ा। नशे के खिलाफ विशाखापट्टनम पुलिस को बड़ी कामयाबी, तस्करों से 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया। बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवान बद्री विशाल की शयन आरती में शामिल हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ केदारनाथ धाम भी पहुंचे, हेलीपैड से करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे मंदिर। सीएम योगी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, यूपी के सीएम बनने के बाद यह उनकी दूसरी केदारनाथ यात्रा। हुबली में विप ने निकाली शौर्य जागरण रथ यात्रा, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 कदम गांव की उन्नति की ओर दौड़ का आयोजन हुआ, पहलवान योगेश्वर दत्त ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के लिए होगी बिजली आपूर्ति की विशेष व्यवस्था, बिछाई गई 33 केवीए की 2 लाइनें। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही मंदिर में लिया जाएगा नया बिजली कनेक्शन, ट्रस्ट ने पावर कॉर्पोरेशन का आवेदन दिया। कनेक्शन लेने से पहले ट्रस्ट को पावर कॉर्पोरेशन में जमा कराने होंगे 1 करोड़ 29 लाख रुपए, बिजली आपूर्ति के लिए बनाए जा रहे 11 केवीए के 2 सब स्टेशन। वडोदरा शहर के ईएमआई सेंटर नो योर आर्मी नाम से विशेष एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में मोबाइल रसोई केंद्रों को सीएम शिवराज ने हरी झंडी दिखाई, गरीब लोगों को 5 रुपए में मिलेगा भरपेट भोजन। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में सेंटर फॉर साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी का उद्घाटन किया, 11 करोड़ रुपए की लागत से की गई है CLC की स्थापना। अहमदाबाद में प्रसिद्ध लोक कलाकार माया भाई और लोक गायिका अल्पा पटेल के कार्यक्रम में दिखा लोगों का जबरदस्त उत्साह, लोगों ने कलाकारों पर की रुपयों की बरसात। गोरखपुर के रामगढ़ ताल की लहरों पर उतरने को तैयार क्रूज, जल्द ही पर्यटक उठा सकेंगे इसका लुत्फ। 18 किलोमीटर के दायरे में फैला है रामगढ़ ताल, क्रूज के चलने से गोरखपुर के पर्यटन उद्योग को मिलेगा बढ़ावा।
गया में जेडीयू नेता चंदन कुमार सिंह ने मणिपुर हिंसा के मृतकों के लिए किया सामूहिक पिंडदान, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पूजन किया। राहुल गांधी के रावण अवतार पोस्टर को लेकर डिब्रूगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वडोदरा में चढ़ा वर्ल्ड कप का फीवर, टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए एक ज्वेलर ने सोने से बनाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रेप्लिका। देवरिया में भूमाफिया रामकृपाल यादव की 3.5 करोड़ की संपत्ति को अवैध जमीन पर बना रखा था होटल, रेस्टोरेंट और बैंक्वेट हॉल। तिरुवनंतपुरम में मनाया गया केरलियम सांस्कृतिक उत्सव, इस दौरान साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री सावंत ने मिरामार बीच से आयरन मैन को दिखाई हरी झंडी। 30 देशों के लगभग 1200 ट्रायथलीट ने हिस्सा लिया। आपदा सिक्किम प्रभावित इलाकों में राहत बचाव तेज, जोंग और इलाके में स्थानीय लोग मदद पहुंचा रहे। सिक्किम के जोंगू इलाके में रस्सी के सहारे आपदा पीड़ितों तक मदद पहुंचाई जा रही, खाने पीने के सामान और दवाएं पहुंचाने का काम भी जारी। आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने आज सिक्किम जाएगी केंद्रीय मंत्री, नुकसान की समीक्षा करेंगे। केंद्रीय टीम में शामिल होंगे 5 मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, आपदा के कारण पैदा हालात का जायजा लेंगे। मथुरा के पास कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक, लिए गए कई अहम निर्णय। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले उनके सामने अक्षत चावल का पूजन होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों में प्रसाद के साथ बांटी जाएगी रामलला की मूर्ति की तस्वीर। प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला का श्रृंगार होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण पर अब तक खर्च हुए 900 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए ट्रस्ट के बैंक खाते में सुरक्षित। विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक नए मंदिर का अमेरिका के न्यू जर्सी में उद्घाटन समारोह, आज से आम लोगों के लिए खुला मंदिर। न्यू जर्सी में नए अक्षरधाम मंदिर के उद्घाटन के सिलसिले में चल रहे सामुदायिक एकता उत्सव, बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे। गणपति उत्सव के बाद नवरात्रि की तैयारियां तेज, सूरत में हो रहा भव्य पंडाल का निर्माण। गुजरात के भुज में अनोखा रास गरबा कंपटीशन, दृष्टिहीनों के राष्ट्रीय संगठन के गुजरात चैप्टर ने आयोजन किया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में चलेगा क्रूज, नवरात्रि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उद्घाटन कराने की तैयारी। यूक्रेन की यूलिया ने बिहार के गया में आकर किया पिंडदान और तर्पण, हिंदू विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया। तमिलनाडु में नमक्कलम के भगवान पेरुमल मंदिर से धूमधाम से निकाली गई भगवान की शोभा यात्रा, अनोखे रिवाज का गवाह बने लोग। इजरायल में हमले के बाद फंसी एक्ट्रेस नुसरत भरूचा, एक इमारत के बेसमेंट में सुरक्षित होने की खबर सामने आई। उसके बाद नुसरत के हिंदुस्तान वापस लौट आने की भी खबर सामने आई। इजरायल में हमले के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द, सुरक्षा के लिहाज से किया गया फैसला, रद्द की गई तेल अवीव से नई दिल्ली जाने वाली उड़ान। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, हमास के हमले के मामले में जानकारी दी। हमास के हमले पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, हम इजरायल के साथ खड़े, हर मदद को तैयार। गाजा पट्टी में तेज हुए इजरायल के हमले, हमास के ठिकानों को बनाया जा रहा निशाना।